संगत जी, एक बार एक बहुत बड़े सेठ जी थे, उनकी बहुत सारी फैक्ट्रीज़ थी। एक बार काम ख़त्म करके अपने घर पे आते हैं, देखते हैं घर वाले सारे पूजा पाठ में व्यस्त थे। ये भगवान में ज़्यादा भरोसा करते नहीं थे, पूजा पाठ करते नहीं थे। आते हैं, सर्वेंट को बुलाते हैं, कहते हैं मेरे लिए एक अच्छी सी कॉफ़ी बना कर लाओ। सर्वेंट जाता है। इसी बीच में इनके सीने में कुछ अजीब सी बेचैनी फ़ील होती है। फिर से सर्वेंट को बुलाते हैं और बोलते हैं डॉक्टर्स बुलाओ। डॉक्टर्स आते हैं, इनकी चेकअप्स होते हैं, रिपोर्ट्स आती हैं, सब कुछ नॉर्मल होता है, पर इनकी बेचैनी एज़ इट इज़ बनी रहती है और ये कहते हैं कि नहीं, मुझे कोई दवाई लिखो, मैं तो सो ही नहीं पाऊँगा। रात ऐसे ही बीतती चली जाती है, ये अपने कमरे में इधर से उधर घूमते रहते हैं, पर अल्टीमेटली देर रात करीबन 1:30-2 बजे घर से निकल जाते हैं कि शायद बाहर घूमूंगा तो मुझे अच्छा फ़ील होगा। और ये पैदल निकल पड़ते हैं, काफ़ी दूर आगे चले जाते हैं। एक पेड़ इन्हें दिखता है, उसमें नीचे एक चबूतरा होता है, वहाँ बैठ जाते हैं। थोड़ी ही दूर देर तक बैठते हैं और एकदम से कुत्ता आता है, इनकी चप्पल मुंह में दबाकर भाग लेता है। ये उसके पीछे जाते हैं, उसका पीछा करते हैं कि चप्पल लेकर तो आनी होगी, और वो कुत्ता, झुग्गी झोपड़ियाँ थी पास में, वहाँ जाकर वो चप्पल छोड़ देता है। ये चप्पल पाँव में डाल के वापस आ ही रहे थे संगत जी कि इन्हें झुग्गी से एक औरत के रोने की आवाज़ आती है। ये हिम्मत करके उसका दरवाज़ा नॉक करते हैं और बोलते हैं मुझे माफ़ करना, मेरी कोई गलत मंशा नहीं है, पर मैं पूछना चाहता हूँ कि आप इतनी देर रात रो क्यों रही हैं। कहते हैं कि मेरे एक 8 साल का बच्चा है, इसकी एक अर्जेंट सर्जरी होनी है और मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इसलिए रो रही हूँ। सेठ जी कहते हैं रोने से तो कुछ नहीं होगा। कहती नहीं, मैं तो इसलिए रो रही हूँ क्योंकि कल एक साधु आए थे और बोल रहे थे ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे रोना शुरू कर देना, चमत्कार होगा। तो मैं देखना चाहती हूँ क्या चमत्कार होगा, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है और मैंने इधर उधर जिनके यहाँ मैं काम करती हूँ, झाड़ू पोछे का, उनसे मदद मांगी, मुझे मिली नहीं। ये सुनकर सेठ जी की आंखें खुली की खुली रह गई और उन्हें लगा कि क्या वाकई में भगवान होते हैं। इस साधु महाराज ने कहा और मैं यहाँ पर आज पहुँच गया इसकी मदद करने के लिए। सेठ जी इस पर तुरंत एम्बुलेंस बुलाते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स को बुलाते हैं, बोलते हैं इस बच्चे का ऑपरेशन करो, जो खर्चा होगा सारा मैं दूंगा। उस औरत को भी अपनी फैक्ट्री में बुलाकर काम देते हैं और सर्वेंट क्वार्टर में उसको रहने की जगह देते हैं संगत जी। और घर आके यही सोचते हैं क्या भगवान है, वाकई में ही ऐसे चमत्कार होते हैं। तो संगत जी, इस कहानी से हमने ये सीखा है कि अगर हमारा भरोसा अटल है भगवान पर तो चमत्कार भी होते हैं। और हम ज्ञान तो अक्सर फ्री में सबको बांटते रहते हैं, पर मुस्कान भी बांटें। और संगत जी, जैसे ही सेठ जी ने उस औरत की मदद करी, उनकी सारी बेचैनी उसी क्षण खत्म हो गई और उनको सुकून मिला। तो संगत जी, मदद ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि यही एक कुंजी है सुकून की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।